नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर मिला ब्यूटिक पर। आज हम करेंगे कमीज की कटिंग, वो भी बड़ी ही इजी तरीके से, जो कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बिल्कुल इजी तरीके से समझाऊंगी। जिसका ये कपड़ा है इस तरीके से, ये चौड़े अर्ज में दिया हुआ है, ऊपर से इसमें शाइनिंग है और नीचे से इस तरीके से मोटा मोटा सा ये कपड़ा है, जिसका नाप है, लेंथ है 38 इंच, चेस्ट है 38 इंच, तीरा है 14 इंच, कमर है 34 इंच और हिप है 42 इंच। इसी नाप के साथ हम इसकी कटिंग करेंगे। अगर आपके पास भी ऐसा ही कपड़ा है तो कटिंग को बड़े ध्यान से देखना, जिससे आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। इस तरीके से मैं आपको कमीज की कटिंग बताऊंगी। इस तरीके से जैसे हमारी कानी होती है, कानी की तरफ से हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। कपड़े को जब हम कमीज काटते हैं तो हमेशा कानी की तरफ से ही कटिंग करते हैं। अगर हम इस तरीके से टेढ़ा फोल्ड करते हैं तो कमीज की वो सेटिंग नहीं आती जो सीधा कपड़ा काटने से आती है। अगर हम एक पीस कट करेंगे, पहले कमीज का फ्रंट हिस्सा कट करेंगे तो इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे। हम इसमें दोनों एक साथ कट करेंगे तो इस तरीके से कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और जितना हमें कमीज के लिए कपड़ा चाहिए वो हम अलग निकाल लेंगे। इस तरह से हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। जो हमारा सीधा हिस्सा है वो अंदर की तरफ चला गया है और ये कमीज का उल्टा हिस्सा है, इसको हमने बाहर की तरफ रखा है। सबसे पहले हम कमीज की लेंथ निकाल लेते हैं, जितनी हमें लेंथ रेडी रखनी है। नीचे से हमें इसको पतला फोल्ड करना है तो 1.5 इंच का हम एक्स्ट्रा छोड़ देंगे, इस तरीके से कपड़े को अंदर फोल्ड करने के लिए। अब यहाँ से हम इसकी लेंथ नापेंगे। लेंथ हमें तैयार रखनी है 39 इंच। 1.5 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा रख लेते हैं। ऊपर से 1.5 इंच हमने इसलिए लिया क्योंकि हम बैक हिस्सा भी इसका साथ के साथ कट करेंगे, तो 1 इंच हम इसमें बैक हिस्से में एक्स्ट्रा लेंगे और 1/2 इंच हमारा सिलाई में जाएगा। अब जितना हमें इसका घेर तैयार रखना है उतना हम इसको फोल्ड कर लेंगे। घेर हमें तैयार रखना है 21 इंच। डेढ़ इंच हम इसमें जो हमने चाक पट्टी फोल्ड करनी है वो रख लेते हैं एक्स्ट्रा, और 10.5 इंच 21 इंच हमें घेरा तैयार रखना है तो 10.5 इंच पर हमने ये निशान लगा लिया है और 12 या 12.5 हम इसको फोल्ड कर लेंगे। कमीज के कपड़े को हम अलग निकाल लेंगे इस तरह से फोल्ड करके। ये इस तरह से हमने कमीज के दोनों हिस्से अलग निकाल लिए हैं। अब हम बैक वाले हिस्से को हटा देते हैं। पहले करेंगे फ्रंट हिस्से की कटिंग। इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। लंबाई चौड़ाई हमने इसकी बराबर निकाल ली है। अब हम इसमें फिटिंग के निशान लगाएंगे। सबसे पहले हमने जो नीचे फोल्ड करना है उसका निशान हम लगा लेते हैं। 1.5 इंच हमने नीचे फोल्ड करना है घेरा, इसको हम इस तरीके से निशान लगा लेते हैं। इस तरह से अब यहाँ से हम इसकी लेंथ नापेंगे। लेंथ हमें रखनी है तैयार 38.5 इंच। 38 इंच हमें रखनी है। 38.5 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। 1 इंच हम जो बैक वाला हिस्सा बढ़ा करते हैं तो ये हमारी 39 इंच रेडी हो जाएगी। तीरा है हमारा 14 इंच तैयार। 7 इंच पर हमने ये निशान लगाना है तीरे का। तीरे का निशान लगाते हैं हम मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, जितना हमने नाप लिया है उतना ही हम तीरे का निशान लगाते हैं। जितना हमने तीरा लिया है उतना ही हमें मुड्ढा लेना है। ये लगा लिया हमने मुड्ढे का निशान। मुड्ढा हमें किसके अकॉर्डिंग लेना है, जितना हमारा तीरा है उतना ही हमें मुड्ढे का निशान लगाना है। चेस्ट है हमारी 38 इंच। 38 का 1/4 9.5 इंच। इस तरह से हमने 9.5 इंच पर लगाया चेस्ट का निशान।
इधर से नीचे की तरफ हम कमर का निशान लगाएंगे 7 इंच पर और हिप का निशान लगाएंगे 14 इंच पर। ये हमें मुड्डे से लेना है निशान, कमर का 7 इंच पर और हिप का 14 इंच पर। इस तरीके से हमने ये दोनों निशान लगा लेने हैं। अब जितनी हमारी कमर है उसके हिसाब से हम निशान लगाएंगे। कमर है हमारी 34 इंच तैयार, तो 34 का 1/4 हो गया हमारा 8.5। हिप हमें तैयार रखनी है 42 इंच, तो 10.5 इंच पर लगाया हमने ये हिप का निशान। 10.5 इंच ही हमें, यानी कि 21 इंच ही हमें रखना है घेर तैयार। ये हमने घेरे का निशान लगा लिया। अब हम इन तीनों निशानों को आपस में मिला लेंगे, चेस्ट को कमर से और कमर को हिप से। इस तरह से हमने तीनों निशानों को मिला लेना है। हिप आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, 13 इंच का लेना चाहें तो आप 13 इंच की ले सकते हैं, 15 इंच की लेना चाहें तो 15 इंच की ले सकते हैं। ये हम अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग रखते हैं, जितनी हमारी हाइट है उसके अकॉर्डिंग ही हम ये रखते हैं हिप। और हिप को हम घेर से मिला लेते हैं। इस तरह से हमने ये घेरे का निशान लगा लिया, जिसे हमें चौकपट्टी फोल्ड करने में आसानी हो। 1 इंच पर लेंगे हम मुड्डे की गोलाई। इस तरह से 1.5 इंच या 2 इंच का मार्जिन हम इसमें दे सकते हैं। जो हमें एक्स्ट्रा कपड़ा देना है 1.5 इंच का हम इसके अंदर मार्जिन देंगे। इस तरह से, क्योंकि हमने ये इसमें नीचे से जो घेरे का निशान लगाया है इसमें 1.5 इंच का हमने मार्जिन दिया है। जो हमने ये एक्स्ट्रा का निशान लगाया है यहाँ से करेंगे हम इसकी कटिंग। जो हमने ये तीरे का निशान लगाया था 1/2 इंच हम रखेंगे तीरे को डाउन, जिससे हमारा तीरा कंधे से ना गिरे। इस तरह से हमने ये निशान लगा लेना है। जितना हमें गले की चौड़ाई रखनी है वहां तक हम इसको तिरछा रखते हैं। अब जहां हमने ये निशान लगाए हैं बिल्कुल उन निशानों से हम करेंगे इसकी कटिंग। इस तरह से ये होगी है हमारी फ्रंट हिस्से की कटिंग। अब करेंगे हम बैक हिस्से की कटिंग। जिस तरह से हमने फ्रंट हिस्से को रखा था इसी तरह से हम बैक हिस्से को रख लेंगे। अब जो हमने फ्रंट हिस्से की कटिंग की थी इसको हम इसके ऊपर रखेंगे। अब बाकी कटिंग हमारी सेम होगी जो हमने फ्रंट हिस्से की थी। बैक हिस्से में हम फ्रंट हिस्से से बैक हिस्से को 1 इंच बढ़ा लेते हैं, क्योंकि हमारा कई बार क्या होता है कि फ्रंट वाला गला पीछे की तरफ जाता है। ये ज्यादातर लेडीज के अंदर दिक्कत होती है। इसके लिए हमें क्या करना होता है, बैक वाला हिस्सा फ्रंट वाले हिस्से से बड़ा कट करना होता है। अब जैसे हमारा ये पीछे से बिल्कुल बराबर है 1 इंच, तो आगे से भी हम इसमें 1 इंच बड़ा कर लेंगे इस तरह से, क्योंकि हमारा 1/2 इंच इस तरीके से तीरा तिरछा जाएगा। बाकी कटिंग हमारी जो हमने फ्रंट हिस्से की थी उसके बराबर होगी। इस तरह से अब करेंगे हम आर्म होल की कटिंग। आर्म होल की कटिंग जब हम करते हैं तो जितना हमारा मुड्डा तैयार है 7 इंच का हमने मुड्डा लिया था, उसके सेंटर में हम निशान लगाएंगे 3.5 इंच पर। इस तरह से हम इंची टेप को रखेंगे और 1/4 इंच पर अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। इस तरह से तीरे से हम हल्की हल्की गोलाई देना स्टार्ट करेंगे और इस तरह से हम गोलाई का निशान लगा लेंगे। जितना हमने ये मुड्डा तैयार लिया था लगभग हमारी यहाँ तक ये गोलाई आनी चाहिए, और जो हमने निशान लगाया है वहां से हम इसकी कटिंग करेंगे।
ये होगी है हमारी आर्म होल की कटिंग। साथ के साथ कर लेते हैं बैक हिस्से के गले की कटिंग। बैक का गला हमें रखना है 3.5 इंच तैयार। गले की चौड़ाई हमें रखनी है 2.25 इंच तैयार। इस तरह से हमने गले को गोलाई की शेप में निशान लगा लेना है और इस तरीके से हमें कर लेनी है गले की कटिंग। तो ये होगी है हमारी कमीज की प्रॉपर कटिंग। ये है हमारे पास बाजू के लिए कपड़ा। जितना हमने मुड्ढा तैयार रखना है उसके अकॉर्डिंग हम इसको फोल्ड कर लेंगे। दोनों बाजू निकाल लेंगे हम एक साथ। इस तरीके से हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। अब हम इसको अलग निकाल लेंगे। बाजू की लेंथ हमें तैयार रखनी है 21 इंच। ½ इंच हमें ऊपर जो हमारा सिलाई में जाएगा वो छोड़ देना है और यहाँ से हम इसकी लेंथ नापेंगे। लेंथ हमारी होती है 19.5 इंच तैयार। तो हम इसमें 2 इंच आगे पट्टी फोल्ड करने की लगाएंगे। कपड़े को हमें बिल्कुल बराबर रखना है। आगे से हमारी मोरी तैयार होगी 4 इंच। तो हम यहाँ पे 4.5 इंच का निशान लगाना है क्योंकि 2 इंच हमारी आगे एक्स्ट्रा पट्टी लगेगी। 1.5 इंच हम इसके अंदर एक्स्ट्रा ले लेते हैं जहाँ से हमारे यहाँ से हमारी सिलाई आएगी। ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है। मुड्ढा हमें तैयार रखना है 8 इंच। ये हमारा 1.5 इंच एक्स्ट्रा हो जाएगा। पूरी बाजू या पौनी बाजू की जब हम कटिंग करते हैं तो नीचे से मुड्ढे की गोलाई करते हैं 3 इंच। 2.5 इंच का हम ऊपर मुड्ढे के ऊपर निशान लगाते हैं और यहाँ से करते हैं हम बाजू की गोलाई इस तरह से। जो हमने ये एक्स्ट्रा निशान लाया था यहाँ से हम इसको इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे और एक निशान लगा लेंगे जहाँ से हमें इसकी कटिंग करनी है। अब करेंगे हम बाजू के मुड्ढे की कटिंग। इस तरह से ये होगी है हमारी स्लीव की कटिंग। अब हम करेंगे आर्म होल की कटिंग। जितना हमें यहाँ से यहाँ तक नापना है, जितना हमें हमारा यहाँ से मुड्ढे का निशान है यानी कि 6 इंच है हमारा यहाँ पे तैयार। 3 इंच पर हमें निशान लगाना है इसका बिल्कुल सेंटर में और यहाँ से 0.25 इंच पर अंदर की तरफ निशान लगाएंगे इंची टेप को रख के और इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे आर्म होल की कटिंग के लिए। इस तरह से हम 2 लेयर को उठाएंगे और ये कर लेंगे हम बाजू के आर्म होल की कटिंग। इस तरह से हमने मुड्ढे पे ऊपर की तरफ निशान लगा लेना है और बाजू पे आगे की तरफ। इस तरीके से ये हो जाएगी हमारी स्लीव की कटिंग। तो ये थी हमारी कमीज की कटिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।